गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही हम सभी संगत जी के जीवन का मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु जी तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपनी अनगिनत संगत में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है। गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स और अपनी संगत का सदैव ख्याल रखने का सबसे अनोखा तरीका है गुरु जी महाराज द्वारा अपने पूरे संगत परिवार को दिशा निर्देश प्रदान करना। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, 7 PM सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। आज के इस 3 PM सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0574। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं कनाडा से बोल रही हूँ। तो मैं गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कैसे कनेक्शन हुआ मेरा। अभी थोड़ी देर ही हुई है मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। गुरु जी ने खुद ही मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा है, मैं आपको वो सब बताना चाहूँगी संगत जी। गुरु जी भी कहते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से बताइए। तो संगत जी, ऐसा है कि लास्ट ईयर मैं इंडिया गई थी, तो मेरी सिस्टर गुरु जी को बहुत मानती हैं। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों ही बहुत मानती हैं गुरु जी को। तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ वहाँ संगत में किसी के घर में सत्संग था, तो मुझे वो साथ लेगी। मैं रिलीजियस माइंड हूँ काफ़ी संगत जी, तो वो मुझे कहती कि जाना है, जैसे गुरु जी ने खुद ही बुलाया मुझे। तो मैंने कहा चलो हाँ मैं चलती हूँ, मैं उसके साथ चलेगी संगत जी। वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जब लास्ट में आरती हुई तो उन्होंने, जैसे मेरी सिस्टर भी मतलब भी नया नया ही जुड़ी थी, तो वो वहाँ पे जैसे पहली बार एक संगत में गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो आरती करी, तब उन्होंने जो जोत है हमारे हाथ में पकड़ा दी, मेरी और मेरी सिस्टर के हाथ में। तो मैंने ऐसे गुरु जी की थाली पकड़ी हुई थी, मेरी सिस्टर ने जोत को अग्नि दी और प्रज्वलित किया उसको, जोत को। तो मैं फिर हमने दोनों ने ऐसे हाथ में पकड़ के थाली को घुमा घुमा के ऐसे गुरु जी की आरती की। सबसे पहले हम ही से स्टार्ट हुई, उसके बाद बाकी संगत कर रही थी। तो चलो फिर उसके बाद मैं कनाडा आ गई। तो मेरा ज़्यादा वो कनेक्शन नहीं था बना अभी, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो मेरे साथ ऐसे हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है। तो जैसे वो गुरुजी की महिमा करती रहती थी, तो वो मेरे को भी हो गया। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनना शुरू कर दिया मैंने।
तो सत्संग उस टाइम नहीं गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं ना गुरुजी ने फिर मुझे कनेक्शन देना शुरू किया। वो कैसे किया कि जैसे मेरे ना ट्विन ग्रैंडसन हैं, 2 छोटे छोटे, अभी 3 साल के भी होना है उन्होंने, तो पौने के 3 साल के हैं। तो उस टाइम तो संगत जी 1 साल पहले की बात है, तब तो पौने 2 साल के थे वो। तो इन्होंने बच्चे जैसे अलेक्सा है ना, अमेज़न वो म्यूज़िक सा होता है, तो उसको कमेंड करते हैं बच्चे कि अलेक्सा ये लगा दे। वो पौने 2 साल का बच्चा क्या बोलेगा, आपको भी पता है थोड़ा बहुत उन्होंने कमेंड करना। तो एक दिन मैं ऐसे किचन में काम कर रही थी, ये साथ में जो लिविंग एरिया उसमें बच्चे खेल रहे थे, वहीं पे अलेक्सा थी। तो बच्चों ने उसको पता नहीं क्या कमेंड किया, तो वो एकदम से शंख बजा जोर से। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा ये कहाँ से बजा। जब मैंने देखा अलेक्सा, मैंने कहा बच्चों ने कुछ बोला होगा और उसने कुछ रॉन्ग वो लगा दिया। तो उसके बाद गायत्री मंत्र चलना शुरू हो गया। सेकंड डे में फिर ऐसा ही हुआ, कुछ ना कुछ जैसे रिलीजियस ट्यून चली। अब संगत जी सॉरी, मुझे अभी याद नहीं है ज़्यादा क्या थी ट्यून, लेकिन वो रिलीजियस ट्यून ही ऐसी चल पड़ी। एंड थर्ड डे बच्चे अंदर किसी दूसरे के रूम में खेल रहे थे, तो वो अलेक्सा अपने आप ही चल पड़ी। वहाँ पे फिर एक रिलीजियस ट्यून चली। तो 3 दिन लगातार ऐसे हुआ मेरे साथ। तो संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कोई कनेक्शन कर रहे हैं मेरे साथ। के 2 दिन तो चलो मैंने सोचा कि बच्चों ने कुछ कमेंड किया होगा और उसने गलत कुछ सुन के समझ के वो लगा दिया। तीसरे दिन तो उसको किसी ने कमेंड ही नहीं किया, वो अपने आप ही चल पड़ी। मैं बड़ी हैरान। तो उसके बाद चलो, लेकिन सिस्टर के साथ बात की, फिर मेरा कनेक्शन थोड़ा गुरुजी से शुरू हुआ उसके बाद। तो मैंने कहा गुरु, वो उसने भी, मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी तुम्हें कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुनने शुरू किए। फिर मैंने तो फिर मेरा थोड़ा कनेक्शन बढ़ने लग गया। लेकिन बीच में क्या हुआ फिर संगत जी, थोड़े दिनों बाद ना फिर गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमो शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मंत्र जाप चला एक दिन अलेक्सा पे। उस दिन भी किसी ने कमेंट नहीं किया, अपने आप ही चल पड़ा वो। मैं तो संगत जी हैरान रह गई कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा। वैसे तो संगत जी गुरु जी को मैं शुरू से कुछ अलग रूपों में महसूस कर रही थी। जैसे मैं बचपन में शिव जी को मानती थी, तो उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करना शुरू किया मैंने। वहाँ पे भी वो शिव जी की ही पूजा करते हैं। तो अब इस रूप में मुझे गुरुजी मिल गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग रूपों में मुझे उन्होंने अपने साथ जोड़े ही रखा हुआ है शुरू से ही। और अपने आप को ब्लेस्ड तो मैं फील करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ। जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा, एक संगत जी मेरी में बहुत धोखे मिले, फैमिली से बहुत धोखे मिले, पर संगत जी गुरु जी ने ऐसे मुझे थामा हुआ है। मैं मतलब महसूस करती हूँ कि जैसे अपने आप को मेरे को ऐसे कोई ताकत अपने साथ फील होती है। मैं पहले से भी कहती रहती हूँ, अपनी सिस्टर्स के साथ भी बात करती हूँ। मैंने कहा मुझे लगता नहीं कि मैं, संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी है नहीं है, तो वो 2010 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो लेकिन उसके बाद भी मैं ऑलवेज यही बोलती रहती कि मेरे साथ कोई ताकत है। जैसे मैं अकेले, गुरुजी ने बस अपने आशीर्वाद के साथ ही बच्चे बड़े हुए, उनके आशीर्वाद के साथ ही बच्चों ने, चलो आज तो गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे बच्चों के ऊपर। मैं संगत जी बस क्या बखान करूँ गुरुजी का, इतनी कृपा है गुरुजी की। मेरा बेटा मैरिड है, मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ही नाइस, बहुत ही समझदार। बस मैं क्या ही बताऊँ, मैं बखान नहीं कर सकती शब्दों में गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया हुआ है। तो ऐसे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी को जैसे एक दिन मेरे मन में आया, जब सभी का मैं संगत जी वो सुनती हूँ, ये जब ये शुक्राना सत्संग,
तो मुझे लगता है कि सभी कहते हैं कि मुझे ऐसे दर्शन हुए। मुझे संगत जी, मैं ना सही बताऊँ, मैं जल्दी से विश्वास नहीं करती किसी चीज़ पे। सॉरी गुरुजी, मुझे गुरुजी ने वैसे ही विश्वास दिलाया जैसे मैं कर सकती थी, क्योंकि गुरुजी को भी पता है अपनी बेटी के बारे में कि इसने जल्दी तो मानना ही नहीं है किसी चीज़ को। तो संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरुजी ने जब दर्शन दिए, मैं ऐसे ही अभी सुबह उठी थी तो मैंने गुरुजी को ना ऐसे ही उठते उठते मैं कहा, गुरुजी आप मुझे थोड़ा दिखाओ भी ना कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, मुझे अपने दर्शन दीजिए। आप कैसे कैसे संगत को दर्शन देते हो, सब बताते हैं। मेरा भी बड़ा मन करता है मैं आपके दर्शन करूं। तो गुरुजी ने, संगत जी आप भी हैरान हो जाओगे सुन के, मैं किचन में गई, चाय बनाने लगी। जैसे यहाँ कनाडा में संगत जी सभी डोर विंडो सब बंद रहते हैं, अंदर अंदर ही रहता है सिस्टम। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि खिड़कियाँ खुली हैं आपके अंदर कुछ बटरफ्लाई आ सकती है या कुछ और आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने संगत जी, अब मुझे 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने कभी नहीं देखी अंदर बटरफ्लाई। और उस दिन भी बटरफ्लाई, बस मैं चाय बनाने लगी, मेरे सामने से निकली और इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रो पड़ा है, उसके ऊपर बैठ गई। छोटी सी वो ब्राउन कलर की, कॉफ़ी कलर की जो होती हैं, मतलब कलरफुल वाली नहीं थी, कॉफ़ी कलर की जो छोटी छोटी सी बटरफ्लाई, वो आई और माइक्रो पे 5-7 मिनट बैठी रही। मैंने अच्छे से दर्शन किए और मैं देखती रही कि ये कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। तो संगत जी वो वहाँ से 5-7 मिनट के बाद उड़ के माइक्रो के पीछे ऊपर जगह है थोड़ी सी, जिस वो बॉक्स में रखा हुआ है वो, उसके ऊपर थोड़ी सी खाली जगह है, तो वहाँ पे वो पीछे गई ऊपर से। आई डोंट नो पीछे की कहाँ गई। उसके बाद संगत जी मैंने उसको अंदर देखा ही नहीं। यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कोई आपके अंदर कोई मक्खी है या बाहर से आ भी गई है तो उसको मतलब हमें निकालना ही पड़ता है। मतलब वो अंदर आपको ऐसा नहीं होता कि वो दिखेगी नहीं, वो दिखती रहती है कि हाँ ये बाहर से आ गई है, ये चीज़ आ गई है। संगत जी वो कैसे आई कैसे गई, वो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इस तरह से आपके दर्शन देने का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं और सेकंड टाइम में संगत जी मुझे कैसे दर्शन दिए गुरुजी ने, जैसे बच्चे ना जब नहाते हैं तो टब के अंदर दोनों होते हैं तो थोड़ी देर प्ले करते हैं पानी में, तो उसमें मेरी डॉटर इन लॉ ने ना जैसे अल्फ़ाबेट ABC सारे अल्फ़ाबेट ने वो जैसे ये थर्मोकोल टाइप ऐसे कुछ मटेरियल के बने हुए हैं, तो वो डाल देती है तो वो प्ले करते रहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वॉशरूम थोड़ा वेट होता है तो मैं सारा उसको सफाई कर देती हूँ एक बार। तो मैं संगत जी सफाई करने गई तो 2 वर्ड जो बाहर थे, बाकी तो सब अंदर थे टब के अंदर। मैंने जो बाहर से उठाए OM, ओम, ओम दर्शन। संगत जी आप सोचिए पूरे अल्फ़ाबेट में से सिर्फ O और M बाहर हैं, बाकी सब अंदर हैं। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे दर्शन दिए संगत जी, मैं बस क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर मेरा यकीन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। गुरुजी के साथ मैं जुड़ती गई संगत जी। मैं गुरुजी के साथ मैं अटैच हूँ, अभी बच्चे अटैच नहीं हैं अभी। तो मैं तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लीजिए, उनका भी हाथ थाम लीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स तो उनके ऊपर मुझे दिखती हैं, मैं फील करती हूँ। गुरुजी आप बच्चों को भी जोड़ लीजिए अपने साथ। और ये मैं शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं कोटि कोटि शुक्राना, कन कन से शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। और संगत जी उसके बाद एक बार मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने ऐसे ही दर्शन दिए। मैं वॉक पे जाती हूँ शाम को, तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, वो कलरफुल थी जैसे येलोइश ऑरेंज ब्राउन ऐसे।
तो वो ऐसे उड़ते उड़ते मैंने कहा जय गुरु जी। वो संगत जी ऐसे ज़मीन के ऊपर बैठ के, जैसे जहाँ पे मैं वॉक कर रही थी ऐसे मैं भी खड़ी हो गई वहाँ पे। संगत जी वो ऐसे ही बैठी रही 2-3 मिनट, मैं भी वहीं पे खड़ी रही। मैंने कहा ये गुरु जी हैं, गुरु जी दर्शन देने। मैंने फिर ना उनको माथा टेका ऐसे रोड के ऊपर ही। जब मैंने ऐसे झुक के माथा टेका उसके बाद वो उड़ गई। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी यहाँ बहुत कम है बटरफ्लाइज, मैंने कभी देखी नहीं है बटरफ्लाइज। यहाँ पे एक सीज़न में आती हैं, उसमें फिर वो बहुत सैकड़ों की गिनती में होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। उनकी लाइफ बड़ी कम होती है, वो बस आजकल में आएंगी 1 या 2 दिन रह के, फिर वो सारी एकदम से मर जाती हैं। तो मैंने बाकी बड़ी वाली बटरफ्लाइज मैंने कभी नहीं देखी, ये मतलब वहीं पे देखी थी मैंने, जिसके मुझे दर्शन हुए। तो संगत जी मैं अभी यही शुक्राना सत्संग था मेरा कि गुरु जी के साथ मेरा कैसे कनेक्शन हुआ। तो संगत जी एक अभी मेरे साथ क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना मैंने जैसे एक दिन ये मेरा संगत जी जो पहला सत्संग है मैंने किया था शुक्राना सत्संग, तो वो मेरा शेयर नहीं हुआ, मैंने उसको सेंड किया था। अभी मैं सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर करूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि सोनू अंकल जी आपने मेरा शेयर कर दिया, पहले हुआ नहीं। तो मुझे भी सोनू अंकल जी से बड़ी वो है कि वो मेरा भी शेयर कर देंगे, वो सबका ही शेयर कर देते। सोनू अंकल जी आपका चैनल भगवान दिन दुगनी रात चौगनी करे। आप कितनी मेहनत करते हो, इस कितना टाइम आपने अपना गुरु जी को ही दिया हुआ है। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपके परिवार को, आपको हमेशा खुश रखें, सारी खुशियाँ दें आपको गुरु जी। आप बस क्या तो उसके बाद संगत जी ये थोड़े दिनों की बात है, मैंने सेकंड वो शुक्राना सत्संग किया था। जो सेकंड था, पहले वाला तो मेरा नहीं हुआ अपलोड, तो जो सेकंड था उस दिन मैं फ्राइडे का दिन था, तो मैंने ऐसे बैठ के सत्संग किया। तो बच्चे बाहर गए हुए थे सब, तो मैं टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो अब कर लेती। बच्चों के साथ टाइम भी नहीं लगता, उनकी टेक केयर करनी होती है। तो मैंने वो सत्संग किया संगत जी। उसके बाद एकदम बच्चे आ गए, मैंने बस बंद कर दिया, अभी उसमें एंड नहीं किया था अभी मैंने। तो मुझे था रिज्यूम करके थोड़ा सा और कर लूँगी। तो अभी ये फ़ोन रखा मैंने, बच्चों में बिज़ी होगी। तो बच्चे ऐसे में किचन में ना, मेरा ईयरपॉड थे जो कान में लगाते हैं हम लोग ये फ़ोन सुनने के लिए, तो ईयरपॉड मैंने किचन में से उठाए, तो मेरा फ़ोन रूम में था। मैंने कहा चल मैं रूम में से ले आऊँ, तो ऐसे बैठ के सुनती हूँ, यहाँ पे सत्संगी लगाती होती हूँ संगत जी में। ऐसे मैं बस वो उठाए मैंने, और रास्ते में हमारा वॉशरूम पड़ता है। फ़ोन तो अभी मैंने उठाया ही नहीं। रास्ते में वॉशरूम में एक बेबी वो हैंड वॉश कर रहा था, मैंने उसको बोला कि ये हैंड वॉश तो वो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डालिए वो हैंड वॉश, कितना कितना, वो जैसे बच्चों को क्या पता, छोटे हैं, बताना ही पड़ता है। तो अभी उसको मैं कह रही हूँ, इतने में दूसरा आ गया, वो कहता मैंने भी हैंड वॉश करनी। इतने में मेरी डॉटर इन लॉ भी घर पे थी, वो भी पीछे आ गई। तो वो उनको देखने लगी, तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा चलो फ़ोन उठाऊँ। जब फ़ोन उठाया उसके बाद मैंने कहा ईयरपॉड कहाँ, अभी तो मैं उठा के लाई हूँ किचन में से 2-3 मिनट पहले। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, एयरपोर्ट पता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ क्या हुआ उनको, मुझे नहीं पता। तो चलो फिर ढूंढा, यहाँ पे छोटी जगह होती है वहीं होने चाहिए, मिले नहीं। चलो बेटे ने नए ला दिए संगत जी, गुरुजी ने नए दिलवा दिए। पुराने वैसे तो पुराने भी नए ही थे, ऐसे इतने पुराने तो नहीं थे। चलो गुरुजी की कृपा से वो 1-2 दिन बाद बेटे ने नए ला दिए। तो उसके बाद ना बस मैंने उस दिन मैंने ना अमृत वेला स्टार्ट किया था, जिस दिन मेरे ये गुम हुए हैं। सुबह अमृत वेला किया, फिर मैंने शुक्राना सत्संग किया, उसके बाद मेरे वो गुम हो गए। तो नेक्स्ट डे आपको पता है हम गुरु जी के साथ कितनी जल्दी गुस्से हो जाते हैं ना। मैं गुस्से हो गई गुरु जी के साथ, मैंने कोई सत्संग भी नहीं सुना। मैं संगत जी मेरे पास ना गुरु जी का स्वरूप नहीं है अभी, क्योंकि मैं यहाँ आके कनेक्ट हुई हूँ।
तो गुरुजी अपने आप दिलवा देंगे। मैंने अपने ना फ़ोन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर गुरुजी की फ़ोटो लगाई हुई थी। पहले मैं ब्रह्मा कुमारी इसके बाबा की लगाई हुई थी, तो मैंने एक दिन चेंज करके वो लगा ली। अभी मेरे पास 2 फ़ोन है, एक पे बाबा की लगी हुई है तो एक पे गुरुजी की लगी हुई है। तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो को भी वहाँ से उतार के बाबा की फ़ोटो फिर से लगा ली। मैंने कहा गुरुजी ना मेरे को भी, मैंने तो आज ही तो मैंने अमृत वेला किया, आज ही तो मेरा इतना नुकसान हो गया, ये क्या बात बनी है ना। तो मैं गुस्से हो गई गुरुजी के साथ। तो थोड़े दिनों के बाद चलो बेटे ने वो ला दिए, 2-3-4 दिन बाद हमारा गुस्सा भी फिर ऐसे ही होता है, उतर गया। चलो मैंने उतार के चलो फिर मैंने वो अपने सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी ने पता नहीं कोई कष्ट काटा है, मेरा बड़ा कष्ट था, छोटे में ही उन्होंने वो काट दिया मेरा। मैंने फिर भी शुक्राना किया गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आपका शुक्राना, पता नहीं वो कोई कष्ट आपने कितना बड़ा आने वाला था, छोटा करके काट दिया। चलो नुकसान का क्या है, कुछ नहीं है ना, हो गया। गुरुजी ने नए भी दिलवा दिए। तो मैंने फिर उसको सुनना शुरू किया, लेकिन गुरुजी का जो स्वरूप है अभी वो मैंने लगाया नहीं था इस पे फ़ोन पे। 3-4 दिन के बाद संगत जी, ऐसे अभी नया फ़ोन है ना, इसमें स्विच तो है नहीं, हैंड टच ही है सारा। तो मैंने ऐसे स्क्रीन के ऊपर कहीं टच किया तो वो वहाँ पे दोनों वो बाबा की फ़ोटो भी आ गई जो मैंने पहले लगाई हुई थी, तो और ये गुरुजी की भी आ गई। तो बाबा की ऐसे मैंने ऐसे साइड पे किया तो गुरुजी की लग गई अपने आप ही। मैंने कहा हद होगी, ये तो अपने आप ही। गुरुजी ने फिर से, गुरुजी ने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब मैं भी चलो, गुस्सा गिला मेरा दूर हो गया था, मैं चलो है ना। तो उसके बाद संगत जी अब मैं पूरे सत्संग वगैरह भी सुनती हूँ गुरुजी के साथ, बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अभी मैं एक संगत जी छोटा सा सत्संग है, और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन छोटा सा सत्संग है, आप वो भी सुन लीजिए। तो उसमें क्या था कि मैं ना कल, मुझे ना थोड़ा सिंगिंग का शौक़ है, मैं जैसे भजन वगैरह भी बोलती हूँ, ये बाकी दूसरे सॉन्ग भी गाती रहती हूँ, मैं स्म्यूल में गाती हूँ कई बार। तो उसमें संगत जी क्या था, जैसे मेरे दोनों फ़ोन्स में स्म्यूल की आईडी थी। तो अभी नए फ़ोन में मुझे लगा कि नए फ़ोन में ज़्यादा आवाज़ अच्छी आ रही है, तो मैं इसमें थोड़ा स्टार्ट करती हूँ कल। तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने उसको ना आईडी को डिलीट कर दिया नए फ़ोन में से। मैंने कहा चलो दोबारा इसको डाउनलोड करती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो दोबारा डाउनलोड ही नहीं हो रही है। मैंने फेसबुक के साथ ही की हुई थी, लेकिन वो डाउनलोड ही नहीं हो रही है दोबारा। वो नई वाली आईडी स्टार्ट कर दी उन्होंने। जैसे पहली आईडी में मेरे नाम के साथ 1 नंबर था और इसमें 7 नंबर है। तो मैंने कल से तो कोई नोटिस नहीं किया इसके पीछे 7 है। तो मैंने कहा यार, मैं तो कल से तो परेशान थी। मैंने कहा ये मेरी पुरानी आईडी क्यों नहीं आ रही, इसमें वो क्यों नहीं आ रही है, नई क्यों आ गई है, पुरानी क्यों नहीं आ रही है। मैंने बेटे को भी सुबह काफ़ी कहा, उसने भी देखा नहीं आई, तो वो कहता नहीं आ रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आईडी है कुछ नहीं, वो उसमें इतना कोई सीरियस मैटर तो नहीं है। मैंने कहा चल छोड़। संगत जी सुबह मैं ना एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने आईडी के बारे में बताया। वो लेडी थी, वो कहती मेरी बेटी की जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो उसके पीछे 7 है, वो ब्लेस्ड है गुरुजी से। संगत जी फिर मैंने ये नोटिस किया कि मेरी जो गुरुजी ने नई आईडी बनाई है उसके पीछे 7 नंबर लगाया है, पहली के पीछे 1 लगा हुआ था, अब 7 लगाया। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी कितनी जल्दी समझा देते हैं सारा कुछ, है ना। मैं तो हैरान रह गई जब मैंने ये सत्संग सुना सुबह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसमें भी कोई ना कोई आपका हर चीज़ में। ये तो मैंने नोटिस किया कि जो भी गुरुजी करते हैं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बात होती है, वो बिना रीज़न के कुछ नहीं करते, हर चीज़ रीज़न के साथ ही करते हैं गुरुजी। ऐसे अंग संग रहना, बस जैसे आप मेरे को फील, मैं हर टाइम आपको अपने साथ फील करती हूँ, बस हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना कि हम आपके साथ दिन ब दिन जुड़ते जुड़ते और जुड़ते जाएं, ताकि बस इस दुनिया को तो हम भूल ही जाएं। सब प्यारे से गुरुजी के साथ ही हमारा कनेक्शन बना रहे, गुरुजी के साथ ही हम बस
अपना टाइम बिताएं, अच्छी अच्छी बातें गुरुजी से सीखते रहें। मैसेज के थ्रू गुरुजी बताते रहते हैं जो भी है मैसेज। संगत जी एक और छोटा सा मुझे वो मैसेज से याद आ गया। गुरुजी कहते मैंने वो मैसेज पढ़ा, कहते तेरी बीमारी ना मैंने एलर्जी में ही काट दी है, तो तू ना परेशान ना हो ज़्यादा। तो संगत जी कल सच्ची वैसे तो मेरी स्किन पे ना थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं पीछे गुरुजी के मैंने वो 5 सत्संग भी किए थे थर्सडे, तब मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला था, मैंने कहा मैं ना ठीक हो जाऊँ, मैं फिर सत्संग करूँगी गुरुजी का, तो मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। लेकिन संगत जी वो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मैंने किया ही नहीं वो, बस ऐसे ही आलस। एक दिन किया वो अपलोड नहीं हुआ, अगली बार किया तो मेरे एयरपोर्ट गुम हो गए। आज वो कर रही हूँ शुक्राना सत्संग गुरुजी का, तो और मुझे पता है गुरुजी ने वो मेरी स्किन की भी प्रॉब्लम सारी ठीक कर देनी है। मैं शुक्राना नहीं करती, बस वो गुरुजी कहते शुक्राना कर। काफ़ी मैसेज आए मेरे को, शुक्राना कर कुड़िए, तू क्यों नहीं कर दी, तो सुनती नहीं है। बड़ी डांट लगाई, डांट के बाद हम बच्चे भी ऐसे डांट के बाद ही सुधरते हैं। तो संगत जी मैं अब मुझे पता है, इतना पता था कि जिस दिन मैं सत्संग करूँगी शुक्राना सत्संग, उसके बाद मेरी ये जो स्किन की प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अभी भी मैं जल प्रसाद रखती हूँ, जैसे गुरुजी का नाम लेके फिर मैं अपना फ़ोन पे स्वरूप लगाया हुआ है वो साथ में रख देती होती हूँ रात को, फिर सुबह गुरु मंत्र करके फिर उसके बाद मैं वो जल प्रसाद लेती हूँ, ऊपर भी लगाती हूँ उसके, तो फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी परसों ना फेस पे थोड़ी एलर्जी, मैंने कहा ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने ना गोली खाई कल एलर्जी की। सुबह मैसेज आया, गुरुजी कहते कुड़िए तेरी मैंने बड़ी बीमारी ये एलर्जी में ही काट दी है, तो परेशान ना हो। हाय राम, मैं तो हैरान रह गई। मैं कहा गुरुजी ने देखो सब पता है कि इसके एलर्जी, गुरुजी तो जान ही जान है, बस उनका बखान नहीं कर सकते। चलो संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नेक्स्ट वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना जो सत्संग है गुरु मंत्र जी के साथ अपना ये समाप्त करती हूँ। पहले शुरू में भी मुझे संगत जी गुरु जी सॉरी मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स हम सभी बच्चों पर और संगत पे गुरुपा शॉवर कर रहे हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस गुरुपा को सभी संगत को शेयर करना चाहती हूँ और गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ वो अनंत ब्लेसिंग्स देने के लिए। और उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी गुरुपा इतनी मेहर और इतनी कृपा कर रहे हैं, अनंत ब्लेसिंग्स शॉवर कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मिरेकल है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ और ये मेरा एक डिवाइन जर्नी गुरुपा के साथ है और सभी संगत के साथ भी हमारा इतना अच्छा कनेक्ट होना और हमें एक दूसरे की स्ट्रगल्स पता हैं और
स्ट्रगल्स के साथ हमारी फीलिंग ये होती है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा फील होना, इमोशंस कनेक्ट होना। और गुरुपा को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, सभी संगत के साथ कनेक्ट करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। ओल्ड संगत, न्यू संगत, सबकी मतलब वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट जो जिन्होंने आपको फिज़िकली देखा है, दर्शन करे हैं और जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करा है, तो वो तो गुरुपा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। और आपको मैं अपने अंग संग महसूस करती हूँ आपकी ब्लेसिंग्स की फॉर्म में। और इतने भारी भारी ब्लैक मैजिक, और आपने बताया कि 14 बार, एक सत्संग में बताया था कि 14 बार जो है आपने लाइफ प्लेस करी है। बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर पल, मतलब कितनी बार, वो रोज़ ही मारण क्रिया मेरे ऊपर होती है और रोज़ ही आप मेरे को लाइफ प्लेस करते हो, बड़े बड़े संकट कष्टों से मेरे को बचा रहे हो, रोगों से बचा रहे हो। तो गुरुपा हर एक को सत्संग सुनवाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, जिसमें आप हमें इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हो, हमारे रोग संकट कष्ट जड़ से ख़त्म करते हो। गुरुपा सब चीज़ों के लिए आपको बेहद बेहद शुक्राना करती हूँ। और मेरे से जुड़े गुरुपा सभी जो मेरे नियर लोग हैं, जिनसे मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, आप सबको भी ब्लेस करते हो, उनको अलर्ट्स करते हो। मतलब मेरे थ्रू, एक कहते हैं ना कि तेरे सुनने से ही सभी के जो है संकट कष्ट दूर होंगे और सभी का ये ब्लैक मैजिक जो है उसका असर ख़त्म होएगा या वो बचाव होगा। तो गुरुपा उस सब चीज़ मेरे को, मतलब कोटि कोटि शुक्राना कि आपने ये भी एक ऑप्शन हमारे लिए रखा। तो मतलब हमारी इतनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, सब चीज़ों के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। आपने सबको बचाए रखा और अकाल मृत्यु से बचाया मेरे नॉन टू में ही। और कोई एक्सीडेंट वाला आपने सत्संग भी सुनाया, मतलब मेरे नॉन टू में ही मेरे ब्रदर को भी आपने लाइफ ब्लेस करा, हेल्थ ब्लेस करा। गुरुपा प्रोटेक्शन देते हो, ऐसे ही मेरे मम्मी पापा के साथ भी आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, हेल्थ ब्लेस करते हो, लाइफ ब्लेस करते हो। उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा आपका बेहद बेहद शुक्राना। उनकी तरफ से भी मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, वो नहीं कर पाते हैं गुरुपा, तो मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। उनको बचाने के लिए, उनको इतनी बार आपने हेल्थ ब्लेस करी है, बेहद बेहद शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मतलब आपने उनको ब्लेस करा और मेरे चेहरे पे वो खुशी आती है गुरुपा। उस सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि शुक्राना। तो ऐसे ही आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी प्रोटेक्शन देते हो गुरुपा, इतने अलर्ट्स आप देते हैं एक्सीडेंट के भी। और बट आप गुरुपा उनके अंग संग रहना हमेशा की तरह, और उनकी आप रक्षा करना। और बेहद बेहद शुक्राना हर एक चीज़ के लिए गुरुपा। और आज का ये एक सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ये था कि जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ घर में, तो मतलब और तो मेरे को बनाने का भी इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गया है पहले से, क्योंकि पहले मैं वर्किंग थी, तो अब जैसे हाउस घर में ही रहती हूँ, तो फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप शुरू में नहीं था। अब हल्के हल्के गुरुपा की कृपा से वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो अब क्या होता है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से वो लोग चाहते नहीं हैं कि मैं कुछ ऐसे खाऊं बना करके, या मेरे में कोई टैलेंट आए सब चीज़ें ब्लॉक करने का, जैसे उनका प्लानिंग है। तो मैं पराठे इतने अच्छे बनाती थी, मतलब एक मेरे को पराठे ही था जो मैं शुरू से ही अच्छे बनाते आए और मेरे को तारीफ़ें मिलती थी। उन्होंने वो चीज़ को भी वो कर दिया, अब वो पराठे जो है मेरे अच्छे नहीं बनते और उसमें कमियां मतलब आ जाती हैं करके, या उसके अंदर से कच्चा रह जाएगा, कुछ ऐसे स्टफ़ पराठे की मैं बात कर रही हूँ। तो जब भी मैं ये अरदास करके बनाती हूँ कि गुरुपा इसमें जो भी नेगेटिविटी है आप वो दूर कर दो, और मतलब चाहे वो एक तवे में है कुछ करा हो, या फिर अगर मेरे बनावटे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो प्लीज़ आप उसे दूर करना और इसे अच्छा बनाना, ताकि मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी अच्छे से खिला सकूं। तो वो हमेशा ही ऐसा हो, जब भी मैंने अरदास करी है ना, तो वो मेरी अरदास ज़रूर पूरी हुई है। और यही नहीं अरदास, कोई भी अरदास, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, गुरुपा ने मेरी सारी अरदास पूरी करी है। उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना करती हूँ। और ऐसे ही पराठे के लिए भी गुरुपा ने वो अरदास सुनी। आज मैं बहुत टाइम से, आप मानेंगे 2 वीक्स हो गए होंगे लगभग, कि मेरे से ओट्स का चीला नहीं बन रहा था।
और आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्शली, और मेरे को खाना वही होता था बिकॉज उसमें थोड़ा कैलोरीज का रहता था। एंड नाउ डेज थोड़ा मेरे को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना और वो सब चीज़ों के भी अलर्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि ओट्स का चीला बनाती हूँ। और वो 2 वीक से, मतलब पहले मैंने अच्छा बना के खिलाया और उनको ऐसे खटका नज़र पे कि ये कैसे बना के खिला रही है। मतलब मैं इस टैलेंट की वजह से मेरा हस्बैंड मेरे से क्लोज आए या फिर हमारे रिलेशन्स अच्छे हो, तो दे डोंट वांट दैट। और फिर उन्होंने जो है इसमें कुछ नेगेटिविटी मेरे को फील होनी शुरू हो गई कि अब ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो हो रही है। मतलब ये मेरी एक थॉट है, अब मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि हु इज़ सो इन्वॉल्व इन दैट, बट मैं जो अरदास करती हूँ कि गुरुपा इसमें से जो भी नेगेटिविटी है उसे आप दूर करिए और मेरा ये चीला अच्छा बन जाए, ताकि आज मैंने ये चीला अपने लिए अभी बनाया और मेरे को भूख बहुत लगी थी। मैंने कहा कि मेरे को अच्छे से खाना है, मेरे को कच्चा और टूटा फूटा नहीं खाना। तो वैसे ही गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और आज मैंने जो भी चीला बनाया, मतलब आज ये है 13 दिसंबर और आज का ही मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज जो मैंने बनाया उसमें इतना अच्छा बना कि मैं बहुत 2 वीक से मैं टूटा फूटा और ब्लैक और बहुत अजीब सा गंदा सा खा रही थी और खाना भी मेरे को वही था। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने कहा जैसे भी हो जाए, जो भी स्ट्रगल होगी मैं करूँगी, बट मेरे को खाना यही है। बट आज जो मैंने खाया वो बहुत ही अच्छा खाया और गुरुपा से अरदास करके खाया, तो गुरुपा ने वो अरदास सुनी, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। गुरुपा आप अंग संग रह के इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हो, मेरे को फील करवाते हो गुरुपा कि आप मेरे अंग संग हो, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो गुरुपा। बस मेरी जो भक्ति जो मेरे से अभी छीनी हुई है, या कहो कि जो ब्लॉकेज घर में आई हुई है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, आपके हुक्म का पालन जो कि आप शिव पुराण का पाठ कहते हैं या फिर जो भी आप सत्संग के लिए भी कहते हैं, वो पूरे दिन मैं सत्संग से ही सुनती हूँ मैक्सिमम टाइम। बट लीड में या फिर आप कहो कि जो वायरलेस मेरे पास वो है ईयर ड्रॉप, तो वो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं, थोड़ा सा मन करता है कि विदाउट उसके भी सुन लो, बट घर में उसके बिना सुन नहीं सकते। मतलब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी होते हैं घर पे, उनको मेरे को नहीं सुनाना होता, तो मैं मैक्सिमम टाइम रात भर भी, मैं हस्बैंड होते हैं फिर भी मैं चला करके जितना हो सकता है मेरे से मैं वो करती हूँ। और बस ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और प्लीज़ मेरे को भक्ति की दात बख्शो कि मैं जो भी कमियाँ मेरी तरफ से हो रही हैं गुरुपा वो भी मैं करूँ और आपकी एक अच्छी बच्ची बन के रहूँ गुरुपा, आपकी एक अच्छी संगत बन के रहूँ। और कोटि कोटि शुक्राना मेरे को अपनी बच्ची बनाने के लिए, एक मोटी पर संगत बनाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। और मेरे पास एक वेडनेसडे को जो है सत्संग आया था जिसमें बोला था कि थर्सडे को जो है तुझे 2 काम करने हैं, एक तो बच्ची को हलवा खिलाना है, हलवा प्रसाद बना के, और एक था गाय को गुड़ रोटी, और एक और चीज़ थी गुड़ रोटी का ही था। तो मैंने क्या किया, मतलब जब मैंने ये हलवा प्रसाद बनाया और कल मैंने सत्संग भी किया, मुझे गुरुजी से गुरुपा से ये भी एक वो चाहिए कि वो जो मैं ये सत्संग भी कर रही हूँ वो गुरुपा की, मतलब उसमें लाइक मैंने शरबत गुरबानी सुनी 1 घंटा और हलवा पर क्या कहते हैं समोसे प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद का मैंने शिव जी को भोग लगाया था। तो क्या वो मेरा जो सत्संग है वो स्वीकार हो रहा है, मुझे वो भी कंफर्म करना है गुरुपा। प्लीज़ आप मेरे को बताइए टेलीपैथी के थ्रू कि वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ। और क्योंकि मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, मतलब मेरे को ये अंदर से होता है कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि मेरे पास स्वरूप्स भी हैं बट वो उसमें भी कुछ ना कुछ वो लोग ब्लॉकेज करते रहते हैं स्वरूप के साथ भी। तो मेरे को बस यही था कि वो पता नहीं हुआ है नहीं एक्सेप्ट। और दूसरा जो बच्चे को कड़ा प्रसाद खिलाना था, मैंने फिर बहुत ढूंढा, मेरे को लड़की नहीं मिली, लड़की के लिए कहा था। तो फिर मैं पूरा राउंड जैसे सब कुछ समोसा प्रसाद लिया, फिर फूल प्रसाद लिए, बच्चे भी देखे मैंने कहीं पर रास्ते में दिख जाए, तो गाय को भी कुछ खिलाना था वो देखा। तो ऐसे ऐसे करके फिर मेरे को जो है वापसी में जो है एक पार्क में जो है बच्चे मिले, वहाँ पे मैंने उनको कड़ा प्रसाद दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको बड़े प्यार से मैंने सब ऑफ़र करा, वो कहते हैं और दो करके
तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, वो उपाय करवाने के लिए, और उनको अच्छा लगा, उन सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी आप ही करवाते हो वो सब आपकी कृपा से, आपकी हिम्मत से होता है। आप देते हैं हिम्मत, आप अंग संग रह के करवाते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और फिर बाद में जब मैं दे रही थी ना, तो पीछे एक मेल पर्सन कोई था, वो खड़े हुए थे, और मैं मतलब वो नोटिस कर रहे थे, शायद वो हेजिटेट कर रहे थे कि मांगने के लिए, मुझे नहीं पता। एक वो पर्सन थे, और जब मैं बाहर निकली, वो वहाँ पर बाहर निकलने के बाद भी वो मेरे को दिखे। और उसके बाद थोड़ा सा गेट, पार्क का जो गेट था उसके राइट साइड में एक मेरी फ्रेंड नॉन टू में मिली। उन्होंने रेड, दोनों ने ना रेड ऑरेंजिश टाइप का कुछ जैकेट स्वेटर पहना हुआ था। मतलब वो मेल पर्सन ने स्वेटर ऑरेंजिश में पहना हुआ था, और रेड और ऑरेंजिश टोन में ही जो है मेरी फ्रेंड ने जैकेट पहनी हुई थी। अब मुझे नहीं, और उन्होंने मेरे को फिर हाय करके बुलाया, और वैसे करके बात हुई, हमने हग किया, और मैंने, मेरे मुंह से एकदम से जय गुरु जी निकला। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ फॉलोवर, बट मैं किसी को बोलती भी नहीं थी, बट आई डोंट नो मेरे मुंह से वो चीज़ निकली। और उसके बाद मेरा कल रात को ही मैसेज आ जाता है कि तूने सबको तो खिलाया, मेरे को तो खिलाया नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, ऐसे करके उनका कुछ रिप्लाई आया। तो मेरे को बहुत मतलब एक एक्नॉलेजमेंट का मेरे को वो लगा, जो मेरे को हमेशा फील हो रहा है कि मेरे को एक्नॉलेज मिले उस चीज़ का। तो उसका कोटि कोटि शुक्राना। और रियली सॉरी गुरुपा कि वो मैं आपको नहीं दे पाई। मतलब मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा कि लड़कियों को खिलाना है, मेरा सारा फोकस लड़कियों पे हो गया कि वो जितने भी कन्या हैं उनको देने का। बल्कि मैंने रिपीट करके भी दिया सबको, बट वही लड़कियों वाला फोकस था कि उनको कन्याओं को बांटने के लिए बोला है, मैं वही कर रही थी। तो गुरुपा उस सब चीज़ों के लिए एक एक अरदास पूरी करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और भी बहुत सारे सत्संग हैं गुरुपाओ, जो मैं बहुत जल्दी आपको शेयर करूँगी। आपको कोटि कोटि शुक्राना करना है हर एक सांस का, हर एक ब्लेसिंग का। और जो मैंने नहीं आपको शुक्राना कर पाई हूँ हर एक उस ब्लेसिंग का, उसका भी मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं, बट मैं नहीं बोल पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हो। तो गुरुपा उन सब चीज़ों के लिए जो मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, हर एक पल जो आप मेरे को बुरे साया और इन सब चीज़ों से बचा रहे हो, ब्लैक मैजिक के बुरे इम्पैक्ट से बचा रहे हो गुरुपा, आपका बेहद शुक्राना। बस मेरे को एक अपनी अच्छी बच्ची बना के, आपकी ऑनेस्ट बच्ची, आपकी अच्छी बच्ची, जिसमें बिल्कुल लालच, अहंकार, घमंड ना हो। कुछ आ भी गया हो तो प्लीज़ उसे हटा दीजिए, मेरी बॉडी को एकदम क्लींस कर दो कि मैं आपकी एक अच्छी बच्ची बन के रहूँ, जिससे आपको बहुत प्राउड हो। हाँ, मेरे अंदर वो सारे अच्छे गुण हो जो आपकी एक संगत में होने चाहिए, जो आपकी एक प्यारी बच्ची में होने चाहिए मेरे गुरुपा। और सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रही हूँ, उनको, उन पर भी अपनी बहुत भरपूर कृपा बनाए रखना। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुपा, सर्वदा भला करना। और गुरुपा जो ये हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा पेशेंट्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं, सबको निरोगी काया का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और जो भी ये आजकल मतलब कोर्ट के आगे भी बहुत सारे जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं, उनको भी गुरुपा, पता नहीं मेरे मन में आज ये फीलिंग आ रही थी, मैंने इसलिए ये अरदास करी कि वो सारी चीज़ें भी इस दुनिया में कम हो, सर्वदा भला करना गुरुपा। और सभी कपल खुशी से अपनी मैरिड लाइफ जिए, अच्छे से जिए। ये जो वशीकरण, ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ है, वो बस 2025 में बिल्कुल भी ना रहे। और जैसा आपने बताया कि 2025 एक ब्लेस्ड पीरियड होगा, ईयर होगा हमारे लिए, सभी संगत के लिए। तो गुरुपा आपका बेहद शुक्राना। आप हर रोज़ एक नया सत्संग और नई ब्लेसिंग्स मेरे को हर एक सांस दे रहे हो, उसके लिए बेहद शुक्राना। भरपूर ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा, जिसका कोई मतलब
बेअंत ब्लेसिंग्स हैं बेसिकली गुरुपा। इतना प्यार आप शॉवर कर रहे हो, इतनी रहमतें आप शॉवर कर रहे हो, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। और ये मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, उसका भी बेअंत बेअंत शुक्राना। ये 7 शुक्राना सत्संग में से गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको मतलब जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ और तो मेरा मन करता है कि मैं आपको हग करूँ। मेरे अंदर वो इमोशंस होते हैं। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा। और हाँ, आपने बोला कि फर्स्ट संडे को जो है डुगरी मंदिर बुलाने के लिए आप कह रहे हैं। बड़े मंदिर बुलाने का मेरे पास आने का आया तो गुरुपा प्लीज़ मेरे अंकल को भी आप बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर बुलाइए, क्योंकि वो मेरे को डुगरी मंदिर ऐसे नहीं जाने देंगे गुरुपा अकेले। और अगर मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन आप निकालिए जिससे मैं अपने अंकल के साथ डुगरी मंदिर आ सकूं गुरुपा, आपके हुक्म के अनुसार, आपकी प्लानिंग के अनुसार गुरुपा प्लीज़ मेरे पे कृपा करो, मेरी अरदास स्वीकार कर लो। मैं बहुत इच्छा है मेरी डुगरी मंदिर आने की गुरुपा, और आपका जो बुलावा है उसी दिन आना चाहती हूँ गुरुपा अपने अंकल के साथ। मेरी अरदास को स्वीकार करना गुरुपा। और जो सत्संग नहीं करवा पा रहे हैं, सबके घर में सत्संग हो, और जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप किसी न किसी ज़रिए से बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी मंदिर बुलाओ और सबका भला करो, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुपा। मेरे सत्संग को, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना, आपके कमल चरणों में ये समर्पित करती हूँ। और अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए, और जो भी मेरे अंदर बुराइयाँ उस मतलब उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और कृपा करके मेरे अंदर से बुराइयाँ वो सारी निकाल दो जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं। बस आपका एक अच्छा बच्चा बन के रहना चाहती हूँ गुरुपा। गलतियाँ, पाप, अपराधों के लिए मुझे माफ़ कर दो जिसके मैं दुखों का कारण बनी हूँ, और उन सब गलतियों के लिए माफ़ कर दो। अगर मेरी वजह से कोई रोया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7355। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज 8 दिसंबर 2024 है और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं नहीं जानती कि सत्संग में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। मैं एक स्कूल में जॉब कर रही थी। 24 जनवरी को मेरी मम्मी का पता चला कि उन्हें कैंसर हुआ है। मैं जॉब में ऑलरेडी काफ़ी परेशान थी, मेरी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। फिर मम्मी के लिए हमें अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना था, क्योंकि हमारा घर जो था वो 3री मंजिल पे था। उस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी और हम लोग हर तरफ से परेशान थे। तब मेरी एक स्कूल कलीग ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और जल प्रसाद दिया। मुझे शायद गुरुजी ने खुद ने ही चुन लिया था। जब शाम के टाइम मैं थोड़े डिप्रेशन में बैठी थी और यूट्यूब देख रही थी हमेशा की तरह, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था। अचानक से मेरे पास गुरुजी के सत्संग आने लगे और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हो। मैंने एक के बाद एक सत्संग देखे, उन्हें समझा और मतलब उस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में थी मैं, पर गुरुजी के जैसे मैसेज मेरे को हर सत्संग मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हो। दूसरे दिन जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे अपनी परेशानियों की वजह से बहुत
रोना सा आ गया था और मैं उस वक्त यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग ही सुन रही थी। तब मुझे अचानक से मतलब गुलाबों की फ्रेगरेंस आई, तो मैं समझ गई कि अब मतलब एक काम तो मेरा हो ही जाएगा। जिस बारे में मैं सोच रही थी अपने फ़्लैट की रजिस्ट्री के बारे में, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी इस दिन और इतने बजे तक आप काम करवा दीजिए। नेक्स्ट डे जब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया तो पता चला कि सच में उसी टाइम पे एक काम हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जॉब की बात थी तो मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि मैं जॉब छोड़ूं कैसे, क्योंकि 3 मंथ का हम लोग काफ़ी दूर फ्लैट ले रहे थे और 3 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। अगर 3 मंथ का नोटिस नहीं दिया तो मेरी 1 महीने की सैलरी वो लोग रख लेंगे। और ऐसा हुआ कि मेरे को उस सेशन में छोड़ना ही पड़ा सेशन कंप्लीट करके, पर मुझे गुरुजी ने उस मंथ की सैलरी दिलवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए मैं बस इतना ही सत्संग बोलना चाहूँगी। आगे मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0249। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू जी, जय सोनू अंकल जी। आज मैं 5 दिसंबर 2024 में संध्या वेले गुरु जी की बेटी मुंबई से शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरु जी के जाप मंत्र से ही मैं ये शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू जी, मैंने जैसा कि आपको पहला भी भेजा और आपने बोला कि 7th को ये आप शेयर करेंगे। थैंक यू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, उम्मीद है आप ज़रूर शेयर करेंगे। मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर ये सत्संग बोल रही हूँ, तो मुझे जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर कोई संगत जी, अगर कोई मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और आप भी गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। सोनू जी, मैंने अपना ये दूसरा सत्संग भेज रही हूँ और जो आप 7 दिसंबर को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि गुरु जी का हुक्म हो। वो गुरु जी ने मुझे अपनी मैसेज में अपना दूसरा नंबर भी भेजा है, लेकिन मुझसे वो शेयर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही भेज दूँ सोनू जी। तो इसमें गुरु जी का लख लख बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाते। गुरु जी की बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आती हैं और गुरु जी सपने में भी मेरे बहुत सारे कष्ट काटते हैं, जिसके लिए गुरु जी बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी। और अपने चंदन तिलक में मुझे अपने दर्शन देते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लास्ट मंथ गुरु जी ने मुझे बैंकॉक का ट्रिप भी करवाया है। जिस दिन मैं सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जा रही थी, उसी दिन मेरे सामने वो नीचे मुझे तितली के दर्शन हुए। मैंने गुरु जी को बोला जय गुरु जी, उस टाइम आप मेरे साथ चलो, और गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मैंने अपने साथ रखा था। फिर वहाँ जाके हम घूमने गए थे और तितली के रूप में वहाँ भी गुरु जी ने दर्शन दिए और ये एहसास दिलाया कि गुरु जी मेरे अंग संग सहाय हैं।
वहाँ पर गुरुजी ने सफ़ेद कलर के कबूतर में भी अपने दर्शन करवाए और हर पल और हर क्षण मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी मेरे दाते, बहुत 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 शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना मालिक। गुरुजी के आगे एक अरदास रखी है, गुरुजी के आगे एक बड़ी अरदास रखी है, तो मुझे पूरा यकीन है गुरुजी पर, जो गुरुजी खुद जानी जान है, ज़रूर पूरी करेंगे। मेरे गुरुपा ये आपकी बेटी ने सब कुछ आप पे छोड़ा है, तो आप ज़रूर सब पूरा करेंगे। मेरे गुरुपा, आप सब संगत जी का पूरा ख्याल रखते हैं, अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखते हैं। मेरे दाते, इस हर चीज़ के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं, कुड़ी शुक्राना करते खुशियाँ पा। सॉरी गुरुजी, थोड़ी लेट हो जाती हूँ शुक्राना करने के लिए। आपकी नादान बेटी को प्लीज़ माफ़ कर देना, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं गुरुजी हम इंसानों से, आप बख्शनहार हैं। गुरुजी, हर दिन आपके सत्संग हैं और मेरी कोशिश यही रहती कि मैं आपके सत्संग, हर एक सत्संग ज़रूर सुनूं, और मैं रात देर तक आपके सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुन के ही मुझे आपके बारे में पता चला है। सोनू अंकल जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी, आप सब संगत जी के और आपके पूरे ब्रह्मांड और आप पे ब्लेसिंग्स दें और आपको भी हमेशा सुखी रखें। गुरुजी के पावन जाप मंत्र से मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ और फिर आगे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुजी के जाप मंत्र से ही मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलते समय, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल जी, गुरुजी और संगत जी, और गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना मेरे दाते, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1249। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। मैं ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुकराना अज का शेयर करना चाहूँगी। मैं बस हुणे फ़ोन खोलिया ही तो देखा गुरु जी का मैसेज से कि अज के दिन गुरुवार है तो 12/12/2024 सो अज शुकराना कर। सो मैं अज का शुकराना करन जा रही हाँ। बस गुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक रखो, और बस थोड़े ਜਿਹੇ दिन हो गए पता नहीं की होया, मेरी तबीयत नहीं ठीक या कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ हो रहा कि लाइक ना तो पाठ करन ਨੂੰ जी करता है, ना कोई काम करन ਨੂੰ दिल करता है। बस लाइक एक पूरा 1 वीक हो गया इदा ही चली जा रहा, बस इदा ही चली जा रहे। प्लीज़ गुरु जी थोड़ी जी अपने बच्चों के उत्ते अपना हाथ रखो गुरु जी, और प्लीज़ अपने तो सानू कदी ना विछोड़िया। बस गुरु जी कदी ना विछोड़िया, जे तुसी ना हुंदे ते सच्ची मुच्ची मैं तो हुण तक नहीं रहना सी। बस मैं गुरु जी इन्ना की कहना चाहूँगी कि अपना भरिया अपना हाथ साडे उत्ते रखो गुरु जी, साडे सारे परिवार ते, गुरु जी दे परिवार दे उत्ते भी, और सारी संगत दे उत्ते जिन्ने भी अपने नाल जुड़े हैं, और गुरु जी होर भी जुड़न नाल साडे। तो गुरु जी प्लीज़ बस अपना मेहर भरिया हाथ साडे ते रखो गुरु जी, और सारे परिवार नू खुशियां दवो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।